कई बार जब किसी मोटर को वाइंडिंग के लिए या फिर उसके बेरिंग चेंज करने के लिए खोला जाता है तो उस मोटर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण टप्पे के नट अंदर ही टूट जाते हैं। अंदर तक टप्पे के नट ऐसे टूट जाते हैं कि बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम ये प्रोसेस क्रिया करवाते हैं। अब ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं होता। मोटर को किसी परफेक्ट वेल्डर के पास ले जाकर इन नटों को बहुत ही आसानी के साथ निकलवाया जा सकता है। वेल्डर पहले तो टूटे हुए नटों के ऊपर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल चढ़ाएगा वेल्डिंग करके, और उसके बाद फिर कोई भी नट लेके जब उसके नट के सिरे थोड़े ऊपर आ जाएंगे उनके ऊपर कोई भी नट वेल्डिंग कर देगा। फिर बड़ी ही आसानी के साथ जब उसके ऊपर कोई नट वेल्डिंग हो जाएगा तो उस नट को चाबी की सहायता से उस नट को आसानी से खोला जा सकता है। लेकिन नट को खोलने से पहले धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथ से हल्की हल्की चोट लगा के इस प्रकार से पानी को उस नट के अंदर तक पहुंचाया जाता है, ताकि जहाँ तक नट के अंदर जंग लगा हो ना वहाँ तक पानी धीरे धीरे चला जाए और जंग अपनी जगह छोड़ दे। तो फिर किसी भी चाबी के साथ या जो वो नट वेल्ड किया है उसकी चाबी के साथ उस नट को खोल के बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ये एक केमिकल आता है जिसको जंग स्प्रे कहा जाता है। अगर हम जंग स्प्रे का इस्तेमाल करें तो भी ये इन नटों को बड़ी ही आसानी के साथ खोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अब ये देखो, इस मोटर के चारों बोल्ट बिल्कुल अंदर तक टूट गए थे, तो ये एक बोल्ट तो निकाल दिए, दूसरे बोल्ट के ऊपर वेल्डिंग करके और इस बोल्ट को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही इसी प्रकार से हल्की हल्की थोड़ी नटों के ऊपर वेल्डिंग चढ़ाई दी जाएगी और फिर कोई भी बोल्ट उस वेल्डिंग नट के ऊपर वेल्डिंग कर दिया जाएगा और फिर अपने उसी प्रक्रिया के द्वारा वे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्के हल्के नटों के ऊपर चोट लगाते रहेंगे ताकि पानी जंग को काट सके, धीरे धीरे नट की तलहटी तक पहुंच जाए। तो इस ऐसे ही धीरे धीरे सभी नटों को निकाल दिया जाएगा। जो पुराने मिस्त्री है वो इसी प्रकार से इसी प्रक्रिया को दोहरा के इसी प्रकार से नटों को निकलवाते हैं, और नए मिस्त्री तो जंग स्प्रे का यूज़ करके ना बहुत जल्दी इस काम को कर लेते हैं। लेकिन पुराने मिस्त्रियों को आदत पड़ी हुई है इस प्रक्रिया को दोहराने की। ये मोटर हमने वाइंड करनी थी, इसलिए हमने इसको ज़्यादा सेफ तरीके से नहीं रखा। अगर हमने इसको वाइंड नहीं करवाना होता तो इस मोटर के ऊपर थोड़ा गीला कपड़ा करके इसकी वाइंडिंग को वहाँ रख देते। वैसे तो अभी इसकी वाइंडिंग पे कोई आंच नहीं आई है, लेकिन फिर भी सेफ्टी होती है। इससे बैटरी तरीका होता है जो जंग स्प्रे वगैरह मार के ना नटों को निकाल देते हैं।